भाई समाजशास्त्र क्या बोल रहा है? कौन सा चैप्टर भैया? फोर्थ है। अब भाई थंबनेल फोर्थ चैप्टर के नाम से ही डाला जाएगा, देख लेना ये फोर्थ चैप्टर की है। वो चैप्टर अपने फिफ्थ चालू होगा, फिफ्थ चैप्टर का थंबनेल लगेगा, ठीक है भाई। चलिएगा, तो पार्ट आपका है 4, रिवीजन टेस्ट हुआ नहीं गधे हो। चलो पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विषमता क्या है? विशेषता लिखें। सामाजिक विषमता किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखिएगा। तो सुनना भाई, सामाजिक विषमता के बारे में। समाज में लोगों के प्रति होने वाली ऊंच नीच को ही सामाजिक विषमता कहा जाता है, ठीक है भाई। समाज में लोगों के प्रति होने वाली ऊंच नीच को ही सामाजिक विषमता कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आता है भाई, किसी लोग के पास रोजगार अधिक है तो किसी के पास रोजगार नहीं, किसी के पास धन अधिक है तो किसी के पास धन नहीं है, किसी कोई व्यक्ति शिक्षित है तो कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है, ठीक है। तो भाई इन सभी कारणों से सामाजिक विषमता है, ठीक है। किसी के पास है तो कोई अमीर है तो कोई गरीब है, तो ये सामाजिक विषमता का मतलब ये होता है कि भाई अलग अलग, ठीक है भाई। अब भाई इसकी विशेषता, तो इसकी विशेषता निम्नलिखित है। क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता निम्नलिखित है। पहली विशेषता यह है कि भैया सामाजिक विषमता की सीख हमको बचपन से ही दी जाती है, जैसे कि संस्कृति के नियम, जैसे कि व्यवहार के नियम, जैसे कि समाज के नियम, तो ये हमें सीख बचपन से मिलती जाती है। सामाजिक विषमता के कारण अन्य समाज में भी विषमता देखने को मिलती है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो, अमेरिका और यूरोप में एक बहुत बड़ा नियम है काले और गोरे का। यूरोप के लोग बिल्कुल काले होते हैं, जैसे रेशमा कपड़े पहने हुए है, और अमेरिका के लोग बिल्कुल क्यूट होते हैं, साफ बिल्कुल सुधरे गोरे एकदम जैसे कपड़े की तरह, ठीक है भाई। तो ये भैया जो साफ सुथरा होगा वो काले को क्यों लाइक करेगा, इसलिए ये बड़ा सिस्टम चल रहा है अमेरिका और यूरोप। गांधी जी गए थे यूरोप में पढ़ने के लिए, तो उन्होंने एक स्पीच दिया, तो आपको सबको याद होगा। फिर अगला है भैया, सामाजिक विषमता जहां पर होती है जहां पर एकीकरण नहीं होता, लोग यहाँ पर एक नहीं होंगे वहां सामाजिक विषमता होगी, जहां पर लोग एक होंगे वहां सामाजिक विषमता बिल्कुल नहीं, ठीक है। जैसा कि अपनी कोचिंग पे सामाजिक विषमता नहीं है, सब लोग एक तरह से बैठते हैं, ठीक है भाई। तो बस अगला क्वेश्चन है? भाई समाजशास्त्र का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्त्रीकरण किसे कहते हैं, ना? क्या क्वेश्चन है? सामाजिक स्त्रीकरण किसे कहते हैं? सामाजिक स्त्रीकरण सामाजिक स्त्रीकरण किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। सामाजिक स्त्रीकरण किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखें। तो भैया समाज के प्रति होने वाली ऊंच नीच को ही सामाजिक स्त्रीकरण कहा जाता है, इसमें ठीक है, जिसमें निम्नता और उच्चता पाई जाती है। सामाजिक स्त्रीकरण किसे कहते हैं? समाज में होने वाली ऊंच नीच को ही सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं, जिसमें क्या होती है, निम्नता और उच्चता पाई जाती है। अब भाई इसकी विशेषताएं लिखें, तो विशेषता निम्नलिखित है। स्त्रीकरण के कारण समाज को विभिन्न भागों में बांटा गया है। स्त्रीकरण के कारण समाज को निम्न भागों में बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें भाई निम्नता और उच्चता के आधार पर, ठीक है। स्त्रीकरण के कारण जो वो उच्च समाज है उसको एक साइड और निम्न समाज है उसको एक साइड, ठीक है। स्त्रीकरण के कारण ही वर्गों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, वर्ग यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, ठीक है। स्त्रीकरण के कारण वर्गों को भी अलग भागों में विभाजित किया गया है। भैया जो उच्च वर्ग है उसको एक साइड, फिर उससे कम वर्ग, फिर उससे निम्न वर्ग। स्त्रीकरण के कारण कुछ क्रिया समाज में कुछ विशेष क्रिया होती हैं, स्त्रीकरण के कारण समाज में कुछ विशेष क्रिया होती हैं,
हर एक व्यक्ति अपने लेवल के व्यक्ति से संबंध स्थापित करेगा, हर एक व्यक्ति अपने लेवल के व्यक्ति से ही बात करेगा, अन्यथा से बात नहीं करेगा जो उसके लेवल का नहीं। गरीब गरीब से बात करेगा, अमीर अमीर से बात करेगा, और जो अमीर उच्च अमीर से। ठीक है भाई, इतना है मात्र। ओके डन। अब सुनना भाई, जान